सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है। अभी की जो कक्षा की विषय वस्तु अभी जो चल रही है, यह कुंडली में बनने वाले प्रमुख योग पर आधारित कक्षा हो रही है। आज की कक्षा में हम लोग महाभाग्य योग, सकट योग, अधम योग, सम योग, वरिष्ठ योग, वसुमान योग, पुष्कल योग, शुभ माला योग, अशुभ माला योग, लक्ष्मी योग, गौरी योग, सरस्वती योग, श्रीकंठ योग जिसे शिव योग भी कहते हैं, श्रीनाथ योग जिसे विष्णु योग कहते हैं, बिरंची योग जिसे ब्रह्मा योग कहते हैं। आज की कक्षा में कुल हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एवं 15 कुल 15 योगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये ऐसे योग हैं कि सभी पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। और जितने योग 15 योग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह इसमें से कुछ न कुछ योग प्रायः सभी कुंडलियों में देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसा यह भी हो सकता है कि आपके कुंडली में भी यह इसमें से कुछ न कुछ योग हो सकता है कि अपने जीवन में यह योग आपको प्रभाव भी दे रहा हो, या यह भी हो सकता है कि यह योग आपके जीवन में देखने को तो लग रहा है कुंडली में, परंतु वह जीवन में प्रभावी नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां होती है कि योग तो बनते हैं परंतु प्रभावी नहीं होता? कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है कि कुंडली में योग नहीं बनते हैं परंतु फिर भी योग बन जाते हैं। ऐसी भी स्थितियां होती है। हम लोग अंत में इस विषय वस्तु पर भी चर्चा करेंगे कि जो योग नहीं बनते हैं, कुंडली में दिखते नहीं हैं, परंतु वह योग बन कैसे जाता है। इसके लिए आप लोग कक्षा में के अंत में जरूर याद करेंगे इस बात को। हमारे द्वारा नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला योग, यह योग की हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में भी हम लोगों ने महाभाग्य योग एवं सकट योग के बारे में पढ़ा था, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज की कक्षा में जिन जिन विषय वस्तुओं का उपयोग होने वाला है सभी हमने यहाँ पर दे दिया है कि जैसे सभी ग्रहों की स्वराशि जो हरे रंग से लिखे गए हैं, ये सभी ग्रहों की अपनी राशियां। जैसे 5 तो सूर्यदेव की अपनी राशि है। सभी ग्रहों की उच्च राशि लाल रंग से लिखे गए हैं। जैसे सूर्यदेव का 1 नंबर की उच्च राशि है मेष राशि, चंद्रमा का वृषभ राशि। लाल रंग से जितने भी लिखे गए हैं सभी ग्रहों के सामने उन ग्रहों की उच्च राशियां हैं। सभी ग्रहों की नीच राशि, तो जो काले रंग से लिखे गए हैं वह ग्रहों की नीच राशियां हैं। एवं शत्रु राशि, यह जो डैश देने के बाद में जो काले रंग से जो राशियों के नाम लिखे गए हैं वह ग्रह के शत्रु राशि हो गए। हम सबों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि जब भी ग्रह अपने स्वराशि के होते हैं तो थोड़े अच्छे फल देते हैं, अपने उच्च राशि के होते हैं सर्वोत्तम फल देते हैं, अपने नीच राशि के होते हैं खराब फल देते हैं, शत्रु राशि में भी खराब फल देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले महाभाग्य योग की चर्चा कर लेते हैं। यह महाभाग्य योग पुरुष को भी कुंडली में होता है, महिला के भी कुंडली में होते हैं। यदि महिला की कुंडली हो और दिन का जन्म हो, मतलब दिन का नहीं, पुरुष के लिए दिन का, महिला के लिए रात्रि का जन्म हो, लग्न में समराशि हो, रात्रि का मतलब सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्यास्त के समय से पहले तक, यानी कि रात्रि में हो गया जन्म, हो गया ये। लग्न समराशि का हो, चंद्रमा भी समराशि में हो, सूर्य भी समराशि में हो, यानी कि सभी सूर्य समराशि में हो और रात्रि का जन्म, लग्न चंद्रमा एवं सूर्य ये तीनों समराशि में हो और रात्रि का जन्म हो, तो महिला के लिए महाभाग्य योग बनता है। महाभाग्य योग के अच्छे सुख मिलते हैं। अगर यही पुरुष की बात की जाए तो दिन का जन्म हो, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का समय हो,
यानी कि दीन हो, समय दीन का हो, एवं लग्न चंद्रमा एवं सूर्य ये सभी विषम राशि में हो। सम राशियां स्त्री राशि कही गई है, सौम्यता का प्रतीक है। पुरुष राशि क्रूरता का प्रतीक है। इसके फल जो होते हैं महाभाग्य योग के, यह अच्छे फल मिलते हैं। व्यक्ति उदार स्वभाव का होता है, विख्यात होता है, अच्छे चरित्रवान होता है, घर भूमि भवन मकान हर चीज की सुख सुविधा होती है। अगर महिला की कुंडली हो तो सौभाग्यशालिनी कह सकते हैं, पुरुष की कुंडली है तो सौभाग्यशाली, महिला को सौभाग्यशालिनी। दाम्पत्य सुख, संतति सुख पुरुष महिला दोनों को मिलता है। यह तो हुआ महाभाग्य योग की चर्चा। अब इसके बाद में सकट योग पर हम लोग चर्चा करते हैं। सकट योग जो होता है यह चंद्रमा से छठवें, आठवें या 12वें। अब इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ है सकट योग के लिए। तो कुंडली में चंद्रमा जहां हो उससे छठे भाव को गिनेंगे, यानी चंद्रमा को एक मान लेंगे, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 6 हुआ, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12। तो चंद्रमा से छठे देवगुरु बृहस्पति हो, 8वें हो या 12वें। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, छठा भाव शत्रुता है, 8वां भाव भी खराब भाव है। 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, इसलिए चंद्र कुंडली से 8वें भाव भी सबसे खराब हो गए। 12वां भाव नुकसान का होता है, व्यय का होता है, खर्चा का होता है, दूर का होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 12वें हो गए तो ज्ञान से दूरी, सकट योग हो गया। अच्छा बात नहीं है। लेकिन एक सूत्र यह भी है, फल दीपिका पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट बतला दिया गया है कि यदि सकट योग है कुंडली में और चंद्रमा केंद्र में हो तो सकट योग प्रभावी नहीं होता है, उसका परिहार हो जाता है। इस उदाहरण कुंडली में सकट योग नहीं है, वैसे चंद्रमा से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति है, गजकेसरी योग बन रहा है। अगर इसी कुंडली में हमने चर्चा किया था कि यदि कुंडली में योग न भी बन रहे हैं फिर भी योग बनते दिख जाते हैं, तो योग बनते कैसे हैं? ग्रहों की युतियों के कारण, ग्रहों के युति के कारण एवं परस्पर संबंध के कारण। तो केंद्र भी एक परस्पर संबंध का एक उदाहरण है कि केंद्र में होना। दूसरा, अगर युति की बात कर ली जाए तो अंशों में सान्निध्यता ही युति कहा जाता है। अंशों में सान्निध्यता ही, अंशों में करीबियां ही युति कहा जाता है। युति। तो अब यदि यहीं पे मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है, लग्न का अंश अगर 3 है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 3 अंशों के हैं या 4 अंशों के यहाँ पर हैं देवगुरु बृहस्पति, और चंद्रमा यहाँ पर इसी राशि में बैठ जाए 28 अंशों का या 27 अंशों का, तो दोनों में दूरी कितना हो गया? 3 और 4 7 अंशों की ही दूरी हुई ना। जी गुरु जी। और यहीं पे अगर किसी भी भाव में केंद्र में यहाँ पर गुरुदेव बैठ जाए, 10 अंशों के हो, चंद्रमा हो 17 अंशों के, गजकेसरी योग हुआ कि नहीं हुआ? चंद्रमा से गजकेसरी योग हुआ। तो यह भी तो अंशात्मक करीबियां हैं कि नहीं है? यहाँ पर जी राशि 2 है, ठीक है, लेकिन दोनों ही राशियां शनि देव की है। अगर दोनों 2 राशि में हो जाए लेकिन दोनों राशियों के स्वामी में मित्रता हो तो यह जो योग दिखता नहीं है वह भी योग जीवन में लोगों को देखने में प्रभावी लगता है। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। सकट योग के फल अच्छे नहीं कहे गए हैं। सकट योग मतलब समस्या योग। पहले के जमाने में आप लोग देखेंगे तो पाएंगे, हालांकि ग्रामीण इलाके के जो भी व्यक्ति अगर यदि कक्षा में शामिल हैं, उपस्थित हैं, जैसे कि संजय कुमार ओझा जी, हमारी बातों को समझ पाएंगे। हमारे गांव में बैलगाड़ी हुआ करता था, उसे सकट कहा जाता था। शायद संजय कुमार ओझा जी कक्षा में नहीं है, रहते तो प्रणाम।
पड़ा। तो हमारे गांव में ये भी गांव से ही संबंध रखते हैं, तो इन्होंने बैलगाड़ी को देखा होगा, हिलता जी डुलता, गुरुजी देखते हैं। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ठीक चल रहा है कभी खराब चल रहा है, कभी टूटा फिर से तो ठीक उसी प्रकार भाग्य भी नीचे ऊपर होते जाते रहते हैं हमेशा। सकट योग वाले का कब क्या अच्छा होगा कब क्या बुरा होगा कुछ पता नहीं चलता। यह सकट योग का उदाहरण। अब आते हैं अधम योग। अधम योग जब सूर्य से चंद्रमा केंद्र में होता है तो अधम योग का निर्माण होता है। क्या इस कुंडली में अधम योग बन रहा है? नहीं बन रहा है। चंद्रमा सूर्य से केंद्र में होता है तो नहीं बनता, बल तो बनता है। इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा से सूर्य केंद्र में नहीं है, अधम योग का यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है। अगर यही चंद्रमा है तो सूर्य भी केंद्र में कहीं हो जाते तो अधम योग का निर्माण होता। यह अच्छा योग नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है, अधम योग। यदि यही चंद्रमा यहाँ होते तो चंद्रमा से चौथे चंद्रमा को एक मान लेंगे, 2 3 4 यहाँ पर सूर्य देव होते, 5 6 7 यहाँ सूर्य देव होते, 8 9 10 यहाँ सूर्य देव होते, या चंद्रमा से साथ में युक्त होते तो अधम योग का निर्माण होता। चंद्रमा से सूर्य अगर युक्त हो तो अधम युग लग जाते हैं गुरुदेव। हाँ, तो फिर तो चंद्रमा से केंद्र की बात है, तो जब साथ में है तो चंद्रमा से केंद्र में होगा कि नहीं होगा? और सूर्य और चंद्रमा के बीच में और ग्रह हो तो चाहे चंद्रमा से उसी केंद्र राशि में सूर्य को कहिए, चंद्रमा से केंद्र में सूर्य को कहिए, या सूर्य से केंद्र में चंद्रमा को कहिए, बात एक ही है या दोनों में अंतर है? एक ही बात है गुरुदेव। सर एक गुरुजी एक ही बात। तो किसी पुस्तक में आप लोगों को मिलेगा कि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा, किसी पुस्तक से चंद्रमा से सूर्य केंद्र में। बातें दोनों एक ही हैं, बातें दोनों एक ही है, एक ही हैं, समझने का हम लोगों का अंतर है। अब अधम योग की जहां तक बात है, इसके फल कैसे होते हैं? तो अधम योग में अगर कोई फल है, अगर अधम योग की बात हो जाए तो अधम योग के फल न के बराबर। वह क्या? जीवन का कुछ भी, यश हो सुख हो संपत्ति हो बुद्धि हो विनय हो निपुणता हो विद्या हो उदारता हो कुछ भी हो, सभी में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलता है अधम योग में। अब आते हैं अधम योग के बाद में समयोग। समयोग क्या है? तो सूर्य से पनफर स्थान, पनफर क्या कहा जाता है, किस भाव को? 2 5 8 11 भाव। 2 5 8 11 भाव को पनफर कहा जाता है। तो सूर्य से पनफर में चंद्रमा हो, यानी कि सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा हो। अब चंद्रमा यहां पर हो जाए इस कुंडली में, चंद्रमा से सूर्य से 5वां भाव में चंद्रमा हो जाए यहाँ पे, सूर्य से 8वें भाव में चंद्रमा हो जाए, या सूर्य से 11वें भाव में चंद्रमा हो जाए। पनपर भाव कौन कौन से कहे जाते हैं वह लिख ले आप लोग। तो दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव एवं 11वें भाव को पनफर कहा जाता है। यदि सूर्य से चंद्रमा दूसरे 5वें 8वें 11वें होता है तो समयोग का निर्माण होता है। यही वरिष्ठ योग का मतलब क्या होता है? तो वरिष्ठ योग जब सूर्य से तीसरे 6ठे 9वें या 12वें। अब यहाँ पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में सूर्य देव यहाँ पर है, सूर्य से तीसरे यहाँ पर है चंद्रमा, तो कौन सा योग हुआ? वरिष्ठ योग हुआ है, और यह समयोग हुआ। और अधम योग चंद्रमा से केंद्र में, यानी कि चंद्रमा के साथ हो या सूर्य के साथ कह लीजिए, चाहे चंद्रमा, बात एक ही है। 1 4 7
10। सभी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव हो गया कि नहीं हुआ? जो बर्तन बनाइए। हाँ जी, 12 भाव हो गए। जी गुरु जी। तो जी गुरु जी। यदि सूर्य से चंद्रमा तीसरे, छठे, 9वें या 12वें में होते हैं तो व्यक्ति को यश, सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, यानी कि जीवन को अच्छा बनाने वाले जितने विषय वस्तु हैं, सभी चीजों का लाभ उत्तम प्रकार से मिलता है। यदि समयोग होता है, यदि समयोग होता है तो मध्यम मिलता है, अधम योग होता है तो उससे थोड़ा कम मिलता है। अधम, सम एवं वरिष्ठ योग के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई? जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। अब इसके बाद में जी वसुमान योग क्या है? आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो आप लोगों को सभी बातें स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। वसुमान योग आप लोगों ने पुस्तक में भी पढ़ा होगा कि यदि शुभग्रह लग्न से उपचय भाव में हो, यदि शुभग्रह लग्न से उपचय भाव में हो, उपचय भाव कौन कौन से भाव कहे जाते हैं? इस सूत्र को खूब बढ़िया से समझा जाए। लग्न से उपचय भाव, तो उपचय भाव होता है तीसरा, छठा, 10वां 3 से 10 एवं 11। 11वें भाव उपचय भाव कहा जाता है। उपचय का मतलब होता है फल वृद्धि, मेहनत के साथ फल वृद्धि। इसका उपचय का छोटा सा परिभाषा है। अब यहां पर देखें, तीसरे भाव में उप शुभग्रह कौन कौन से होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देव, बुध देव एवं चंद्रमा। यदि ये सभी ग्रह, यदि ये सभी ग्रह तीसरे, छठे, 10वें या 11वें में हो, चाहे किसी भी भाव में एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, किसी भाव में 3 शुभग्रह हो सकते हैं, या चारों शुभग्रह एक जगह हो सकते हैं, या किसी चारों भाव में भी एक एक शुभग्रह हो सकते हैं। ये नहीं कि चारों भाव में एक एक ग्रह हो ही, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इन्हीं चारों भावों में ये चारों ग्रह हो, चाहे कहीं, अब मान लिया कि यहीं पे देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा भी साथ हो जाए, या बुध देव साथ हो जाए। अब शुक्र देव यहाँ पर हैं तो साथ में बुध भी हो सकते हैं, या गुरुदेव यहाँ नहीं है तो गुरु यहाँ हो जाएंगे, चंद्रमा यहाँ हो जाएगा। यहाँ तीसरे भाव में ना भी कोई शुभग्रह हो, कोई बात नहीं। यानी कि ये चारों ग्रह इन्हीं चारों में से किसी भाव में हो या सभी भावों में, यह वसुमान योग होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसके भी फल अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे फल हो जाते हैं वसुमान योग के? क्योंकि वसुमान योग का मतलब ये हुआ संचार, एक्टिविटी पावर, स्किल, क्षमता। यदि शुभग्रह है तो अच्छा होगा। यह है प्रतियोगिता, कंपटीशन। शुभग्रह है तो अच्छे कायदे से कंपटीशन करेगा। 10वें भाव में अगर शुभग्रह है तो काम करेगा तो अच्छा करेगा। यदि 11वें भाव में शुभग्रह हो तो व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी अच्छी इच्छा होगी, यानी कि शुभग्रह अच्छा, पापग्रह खराब। तो जब जीवन को महत्वपूर्ण विषय वस्तु, तो जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से यही चारों भाव माने जाएंगे ना। जी गुरु जी। और इन्हीं बिल्कुल। चारों में अगर शुभग्रह हो, या इन्हीं चारों भावों पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो अच्छा योग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वही बात है। अब इसके बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि पुष्कल योग, तो
यदि लग्नेश को सबसे पहले पुष्कर योग के लिए हम लोग देखेंगे, ये बोर्ड मिटाते हैं। पुष्कर योग का मतलब है कि लग्नेश कहाँ है। तो इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश, लग्न में 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव को देखेंगे कि कहाँ है, शुक्रदेव को देख लिए। चंद्रमा, और चंद्रमा जिस राशि में है उसको देख लेंगे, तो चंद्रमा भी यहीं पे है। इस उदाहरण कुंडली में युक्त है। यदि ये दोनों जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशि का स्वामी, वह राशि का स्वामी अच्छे स्थिति में हो, अच्छे भाव में हो, तो यह योग अच्छा है। क्योंकि लग्न तो 2 ही सामान्यतः हो जाते हैं, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली। दोनों के लग्नेश जहां बैठ गए, उनका स्वामी मजबूत हो तो तो लग्न कुंडली भी मजबूत, चंद्र कुंडली भी मजबूत, दोनों ही मजबूत हो गया कि नहीं हो गया। इस उदाहरण कुंडली में, इस उदाहरण कुंडली में शनि देव हैं। शनि देव यहाँ पर किस स्थिति में हैं, तो अपने घर में, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कुंडली के 10वें भाव में सस योग बनाकर बैठे हुए हैं। यदि इनकी स्थिति नवमांश कुंडली में भी अच्छा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। गुरु एवं चंद्रमा आपस में केंद्र में भी हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है, सस योग भी बन रहा है। एक शनि देव की अगर स्थिति खराब हो जाएगी, नवमांश में अगर बुरे जगह पे चले जाएंगे, नवमांश में नीच के हो जाएं, नवमांश में शत्रु राशि के हो जाएं, तो सभी योगों को अकेले शनि देव खराब कर देंगे। अभी यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर है तो दोनों की एक ही बात आ जाती है। यदि चंद्रमा यहां पर होता 5वें भाव में तो क्या होता, तो लग्न भाव के स्वामी को देखेंगे, शुक्रदेव को देखेंगे, तो शुक्रदेव जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी शनि देव हो गए। चंद्रमा यहां बैठा दिया गया तो चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी को देखेंगे, बुधदेव को देख लिए तो बुधदेव हो गए। दोनों की स्थिति अच्छी हो एवं कुंडली के शुभ भाव में है, किसी किसी पुस्तक में आपको मिल सकता है कि केंद्र भाव में हो, तो केंद्र भाव भी अच्छे भाव होते हैं, त्रिकोण भाव भी अच्छे भाव होते हैं। यानी कि चंद्र लग्नेश एवं जन्म कुंडली का लग्नेश दोनों ही मजबूत स्थिति के होकर कुंडली के शुभ भाव में हो। मजबूत स्थिति का मतलब कि नवमांश में भी ठीक ठाक हो, तो यह पुष्कर योग होता है। और साथ में ही यदि शुभग्रह लग्न में बैठा हुआ हो या शुभग्रह लग्न को देखे तो और उत्तम हो जाता है। और क्या हो जाता है, और उत्तम हो जाता है। और उत्तम हो जाता है। उत्तम। तो जब चंद्र लग्नेश भी ठीक, लग्न लग्नेश भी ठीक, सब कुछ ठीक हो गया तो यह शुभ योग बन जाता है, यह अच्छे फल प्रदाता हो जाता है। यह है पुष्कर योग। अब इसके बाद में हम लोग शुभ माला योग पर चर्चा करते हैं कि शुभ माला योग है क्या। तो शुभ माला योग के लिए 6ठे भाव से शुरू होता है। छठा भाव एवं 7वां भाव, शुभ माला योग बहुत ही कम कुंडलियों में, इक्के दुक्के कुंडली में देखने को मिल सकते हैं। 6ठे भाव एवं 7वें भाव, इन्हीं 2 भावों में सभी ग्रह हो। बिरले किसी कुंडली में मिले। अच्छा, इसके बाद में अशुभ माला योग 6ठे, 8वें एवं 12वें भाव में अगर हो, सभी ग्रह इन्हीं 3 भावों में हो, तो यह अशुभ माला योग बन जाता है। शुभ माला योग के फल अच्छे बतलाए गए हैं पुस्तकों में।
ऐसे व्यक्ति का नौकरी बहुत जल्दी हो जाता है, शुभ माला योग वाले का। और नौकरी भी होती है तो बढ़िया नौकरी मिलता है, हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। परंतु यदि सभी ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में हो जाए तो क्या हो? छठा भाव भी शत्रुता का है, 8वां भाव भी ठीक नहीं है, 12वां भाव भी ठीक नहीं है, तीनों बुरे भाव हो गए लग्न कुंडली के लिए, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी ही परेशानी। व्यक्ति का स्वभाव भी ठीक नहीं, कार्य भी ठीक नहीं, यह दुखी योग हो जाता है। इसको हम लोग अशुभ माला योग को दुखी योग कहेंगे, शुभ माला योग को सुखी योग कहेंगे। इसके बाद में लक्ष्मी योग। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का प्रतीक तो शुक्रदेव है। लक्ष्मी के प्रतीक कौन से ग्रह है? शुक्रदेव। 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 धन, हाँ, शुक्रदेव धन के दाता है। शुक्रदेव धन के दाता है और देवगुरु अध्यात्म के दाता है। हालांकि धन के कारक यही है देवगुरु बृहस्पति, लेकिन धन की अभिलाषा तो शुक्रदेव रखते हैं। एवं हमारा भाग्य, दोनों ही अच्छे स्थिति में हो, दोनों ही अच्छे स्थिति में हो, शुक्र एवं भाग्य भाव का स्वामी दोनों ही अच्छे स्थिति में हो और कुंडली के शुभ भाव में हो, तो क्या होता है? लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, नवम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होकर लग्न में ही है अपने मूल त्रिकोण राशि का। शुक्रदेव अपने मित्र के साथ में युक्त होकर केंद्र में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हो गया, ये लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। अगर यही शुक्रदेव 11वें भाव में भी होते तब भी लक्ष्मी योग का निर्माण होता, परंतु यहाँ पे तो राहुदेव हैं। राहुदेव से युक्त हो जाने के कारण ग्रहण योग में भी राहुदेव शुक्रदेव हो सकते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में सभी योग अच्छे अच्छे बन रहे हैं यदि यही शनिदेव का अंशात्मक मान के अनुसार। अब यहीं पे 11 नंबर की राशि है, अगर शनिदेव 17 अंश के हैं, नौमांश कुंडली में कहाँ चले जाएंगे? तो 10 नवा 90 और 6 96। अगर शनि देव कुंभ राशि का होकर 17 अंशों के होंगे तो नौमांश कुंडली में किस राशि में जाएंगे? तो 10 राशि व्यतीत हो चुकी है तो 10 में 9 से गुना करेंगे तो 10 नवा 90, और यह शनि देव का 17 नौमा अंश है तो छठा नौमांश हो गया तो 96, 12 से भाग दे देंगे, 12 अट्ठे 96, 96 पूरा पूरी कट गया, मीन राशि में आ गए। कहाँ चले गए? मीन राशि। मीन राशि में। अगर यही इनका अंशात्मक मान 21 होता तो क्या होता? तो यह 7वें नवमांश में हो जाते और यह 90 और 7 क्या हो जाता? 97 हो जाता। 12 से भाग देते तो 12 अट्ठे 96, एक से बच जाता तो मेष राशि में होते। तो सभी योग खराब हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि सभी योग तो इस कुंडली में शनिदेव के अगल बगल में ही घूम रहा है ना। बातें स्पष्ट हुई? नहीं समझ पाया आप लोग? हमारी बात शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहा है गुरुदेव, समझ। तो गुरुजी सुन रहे हैं, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। गुरुजी एक बार समझा दीजिए। गुरुजी एक बार और समझा दीजिए। ऐसे लिखो। तो कहने का मतलब यह है कि यदि नवम भाव का स्वामी एवं शुक्रदेव, शुक्रदेव हमारे धन के कारक हुए और नवम भाव क्या हुआ? हमारा भाग्य हुआ। यदि ये दोनों ही कुंडली में अच्छे स्थिति में हों और कुंडली के शुभ भाव में हों
तो अच्छा होता है। यह बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मी योग होता है। अपने उच्च राशि के होकर भी अगर कुंडली के शुभ भाव में हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर यही शनिदेव हैं नवम भाव के स्वामी, अपने उच्च के होकर अगर छठे भाव में बैठ जाएंगे तब भी खराब हो गया। हाँ, 11वां भाव को शुभ भाव नहीं कहा जाता। इसके दो कारण हैं। क्योंकि इसके स्वामी बुरे फल देते हैं। यह छठा से छठा बीमारी भाव है। परंतु यह भी सभी पुस्तकों में एक वाक्य स्पष्ट सा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह सामान्यतः अच्छे फल देते हैं लग्न के लिए। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? जी गुरुदेव। तो यही लक्ष्मी योग हुआ। तो जहां लक्ष्मी योग ही है तो सामान्यतः इस योग के फल अच्छे होते हैं। धन संपदा के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। धन संपदा के लिए यह एक प्रश्न था। अच्छा, हाँ, भाग्य भुवन का स्वामी लग्न में हो और शुक्र उच्च का होके अष्टम में बैठ जाए तो? शुक्र उच्च का होकर के अष्टम में बैठ जाए तो यह तो अष्टम भाव तो बेकार हो गया ना। जी गुरुदेव। तो ये लक्ष्मी योग इसे तो कुंडली का सबसे लक्ष्मी योग नहीं हुआ। परंतु यदि भाग्य भाव का स्वामी उच्च का होकर के, किस लग्न की कुंडली है? सिंह लग्न। सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 12 तो 1 हो गया। और सूर्यदेव कहाँ भय? षष्टम में। अब बतलाइए, सूर्यदेव यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 हो गया। सूर्यदेव हो गए, यानी कि नवम भाव के 1 नंबर। नहीं, मंगल देव कहाँ पर है? सूर्य नहीं, मंगल देव लग्न में है। तो यहाँ पर 5 नंबर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नंबर की राशि हो गया मंगल देव होगा। मंगल देव की स्थिति अच्छी हो गई, ठीक है। परंतु शुक्रदेव कहाँ चले गए? शुक्रदेव यहाँ पर चले आए, सूत्र ही नहीं लागू हुआ। लेकिन धन के लिए देखा जाए तो 1 2, यह जो है लाभ भाव का भी स्वामी 8वें भाव में आ गए ना। आय भाव का स्वामी भी कुंडली के 8वें भाव में आ गया। अब देखिए 2 3 4 5 6 7, आपके सुख भाव का भी स्वामी, यानी कि धन जो वृद्धि होती है, यानी कि भूमि भवन मकान, उस भाव का भी स्वामी 8वें भाव में चला गया। कहता कई प्रकार से नुकसान किया। लेकिन व्यक्ति के पास में आय होगा, लेकिन उस आय का पूरा सुख सुविधा इस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। गुरुजी, आय भाव का स्वामी कहाँ हुआ? ये तो कर्म भाव का स्वामी आया ना इधर, क्योंकि आय भाव का स्वामी तो बुध हो गया। हाँ जी, गलत हो गया। कर्म भाव का स्वामी, यानी कि 10म भाव का स्वामी ही 8वें भाव में आ गया। यानी कर्म भी थोड़े खराब हो गए, सुख सुविधा भी खराब हो गया, सब कुछ तो खराब ही रहा। उच्च का हो जाने से मतलब नहीं, उच्च का हो गया तो बलवान हो गया। लेकिन वह जिस भाव में बैठेगा उस भाव के अनुसार तो भी तो फल तो देगा ना। जी गुरुजी। हाँ, यह क्या है अनुसंधान की बात, ये बहुत अच्छा से सोचेगा। यह निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ऐसा व्यक्ति। जी गुरुजी। और अच्छे निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंचने के कारण इसके नुकसान भी ना के बराबर होंगे, कम होंगे। यदि आपकी किसी पहचान वालों की कुंडली, मेरे भाई की कुंडली है, तो रोका भी जा सकता है। लेकिन यदि आपकी पहचान वालों की कुंडली है तो आप देखते होंगे कि वह बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है और उसके निष्कर्ष गलत नहीं होते। आपका सटीक कहना है। मेरे भाई की कुंडली है और जो आपने इसके पहले भी बताया वो भी सही है। उसका सब प्रॉपर्टी 100 करोड़ का था, उन्होंने उसके भाइयों ने ले लिया। तो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी। छोड़ी जाने दीजिए, हम लोग आगे बढ़े। क्लास पहले हो जाने दीजिए, सभी योगों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में समय बचेगा डिस्कस करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम डिस्कस से दूर भागते हैं। आपस में तो चर्चा होनी ही चाहिए, आपस में चर्चा होना चाहिए। इसके बाद में लक्ष्मी योग पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब यहाँ पर देखिए गौरी योग। गौरी योग क्या है? चंद्रमा अच्छी स्थिति का होकर, अपने राशि या अपने उच्च राशि का होकर कुंडली से शुभ भाव में हो और देवगुरु बृहस्पति से संबंध बनता हो तो मजबूत के चंद्रमा मजबूत कब होते हैं? अपने उच्च राशि के हों, अपने स्व राशि के हों।
तो चंद्रमा केंद्र, इस कुंडली में चंद्रमा केंद्र में नहीं है, यानी कि चंद्रमा अच्छे स्थिति का हो, मजबूत स्थिति का हो, यानी कि अपने स्वराशि अपने उच्च राशि के हो, और सूर्य की भी राशि इनकी अपनी मित्र की राशि है और सूर्य भी इनको मित्र मानता है। लेकिन अन्य जितनी राशियां हैं, अगर चंद्रमा बुध को मित्र मानता है लेकिन बुध ही चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए अच्छे योग में फिर यह सूत्र लागू नहीं होगा। पुस्तकों में बतलाया जाता है, देखने को पढ़ने को आपको मिल सकता है कि यदि चंद्रमा अपने उच्च राशि या स्वराशि का हो तो मित्र राशि के भी तो ग्रह अच्छे फल दे देते हैं, तो इस राशि का भी हो सकता है। तो उच्च राशि में सबसे अधिक यानी कि 100% फल देगा, तो स्व राशि में थोड़ा सा कम हो जाएगा 66%, अगर मित्र राशि में है तो 33% या 50%, या यहाँ 75%, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो चंद्रमा इन्हीं राशियों का होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो, अच्छी बात है, और शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, शुक्र के द्वारा या गुरुदेव के द्वारा। तो गुरुदेव तो सबसे महान आदमी, इनसे देखे जाने पर तो और अच्छी बात हो गई। यह गौरी योग का निर्माण करता है। ये तो यह भी, गजकेसरी, हाँ जी, ये तो गजकेसरी हो गया ना, फिर गुरु से देखा तो। नहीं नहीं, तो गुरु से देख लेने पर गजकेसरी थोड़ी हो जाएगा, चंद्रमा भी गुरु को देखेगा तब तो। अच्छा, और चंद्रमा से केंद्र में होगा तब तो। अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि शुभ भाव, अब चंद्रमा, अब गुरुदेव यहाँ है, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे किसी भी राशि के हो जाए, यहाँ तो खैर राशि को छोड़ा जाए, यहाँ तो गुरुदेव नीच के हो गए, छोड़िए। अगर चंद्रमा राशि जो भी हो, गुरुदेव की भी स्थिति अच्छी हो, अब हम लोग गुरुदेव को यहां से भी हटाते हैं, या राशि ही बदल लीजिए। अगर गुरुदेव यहीं पे बैठ जाए 9वें भाव में, चंद्रमा यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर 4 नंबर की राशि हो जाए, यहाँ पर 5 6 7 8, हाँ 8 नंबर की राशि हो जाए, तो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि हो गई, तो गौरी योग हो गया। परंतु गजकेसरी योग तो नहीं हुआ ना। जी गुरुजी। चंद्रमा से गुरु केंद्र में होगा तभी तो गजकेसरी योग होगा। तो यह गौरी योग भी बहुत ही अच्छा योग होता है, अच्छा फल देने वाला होता है, धन वंश की वृद्धि करने वाला होता है, व्यक्ति को अच्छा बनाता है। संक्षेप में इसको भी हम लोग शुभ योग कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सरस्वती योग की चर्चा करते हैं कि सरस्वती योग होता क्या है। तो सरस्वती योग जो होता है, कहां से आपको बनेगा, तो सरस्वती यानी कि बुद्धि कहां से मिलती है, तो बुद्धदेव बुद्धि देते हैं, गुरुदेव बुद्धि के प्रदाता है, शुक्र भी सहयोगी है, शुक्र भी बुद्धि देते हैं। यही तीनों ग्रह बुद्धि के प्रदाता है ना सामान्यतः, या और दूसरे कोई ग्रह? यही यही तीनों ग्रह हैं गुरुजी। यही तीनों ग्रह है, और यह तीनों ग्रह कुंडली में केंद्र भाव में हो। इस उदाहरण कुंडली में ये तीनों ग्रह केंद्र में हैं, या त्रिकोण में भी आ जाए, यानी कि इन्हीं केंद्र त्रिकोण भाव में हो जाए, या दूसरे भाव में भी, मतलब इन्हीं भाव में। कौन कौन से भाव? दूसरा लग्न, यानी कि प्रथम भाव, यानी कि पहले भाव, दूसरा भाव इसलिए कह दिया गया कि यह वाणी का है, हमारे संस्कारों का है, हमारे कुटुंबी जनों का है, जो हमें कुटुंबी जन अच्छे या बुरे रास्ते बतलाते हैं। कुटुंबी जन अच्छे हैं तो हमारे अच्छे ही रास्ते बतलाने वाले भाव में आ गए। यह भी विद्या भाव भी। चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव भी केंद्र है, नवम भाव या दसम भाव, इन्हीं भावों में से किसी भी भाव में, अब कितने हो गए? 6 भाव, इन्हीं 6 भावों में किसी भी भाव में अकेले अकेले इन तीनों हो या तीनों की युति होकर के हो, यह सरस्वती योग होता है। और सबसे बड़ा सरस्वती नमस्कार योग एक हो जाता है,
कि शुक्रदेव से सातवें गुरुदेव हों तो यह भी सबसे उत्तम योग हो जाता है। इसको नमस्कार योग भी कहते हैं, क्योंकि दो गुरु एक दूसरे के सामने होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को भी गुरु गुरुजी कहा जाता चौथा है, हाउस भी शुक्रदेव है को ना? भी। हाँ जी, चौथा हाउस भी है ना, चौथा, फोर्थ हाउस। हाँ फोर्थ हाउस भी। हमने यहाँ निशान तो लगाया था, हम लिख नहीं पाए। लिखा नहीं, बोला आपने। हाँ जी, जो हो जाता है। सरस्वती योग बहुत अच्छा होता है। यह विद्या के लिए, ज्ञान के लिए इससे उत्तम योग कोई हो ही नहीं सकता। यह बहुत ज्ञानी, बातचीत में, शास्त्रार्थ करने में, हर चीज में बहुत आगे। इसको महाभाग्यवान योग भी कह सकते हैं, जिसके पास में ज्ञान अच्छे हो गया। तो यह हुआ सरस्वती योग। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 योग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महेश जी, शिव जी, इनके नाम से भी योग बनता है। जैसे श्रीकंठ योग शिव योग हुआ, श्रीनाथ योग विष्णु योग हुआ, विरंची योग ब्रह्मा योग हुआ। यह तीनों योग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि यदि लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश एक सूर्य एवं चंद्रमा, अगर तीनों अपने राशि या अपने मित्र की राशि में हो, यानी कि अच्छे स्थिति का होकर, अच्छे स्थिति किसको कहते हैं, स्वराशि को, मित्र राशि को और अपने उच्च राशि को। यही अच्छा स्थान कहा गया है ना। अपने स्वराशि, अपने मित्र की राशि और अपने उच्च राशि, यही 3 राशियों को ग्रहों की अच्छी स्थिति बतलाई गई है, या शत्रु राशि को भी अच्छा स्थिति बतला दिया गया है? नहीं गुरुदेव, यही तीनों राशि को यही तीन, अच्छा बताया है। नहीं तीनों को बनाई गई। यदि यह तीनों अच्छे स्थिति के होकर कुंडली के शुभ भाव में हो, क्या इस कुंडली में बन पा रहा है, तो लगने से शुक्र को देखें, अपने राशि मित्र की राशि के होकर के केंद्र में है। शुभ भाव का मतलब, जब शुभ भाव की चर्चा कर ली जाए तो केंद्र एवं त्रिकोण, इन तीनों की बात आ जाती है। सूर्य देव कहाँ है, तो सूर्य देव अपने मित्र राशि के हैं, लेकिन अष्टम भाव में है, यह शुभ भाव में नहीं हुआ, यह शिव योग यहाँ पर लगा ही नहीं। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा भी अपने मित्र की राशि में नहीं है। चंद्रमा वैसे मानता सभी को है मित्र, मित्र तो मानता है केवल सूर्य एवं बुध की राशि को, 5, 3 और 6 को मित्र मानता है। अन्य सभी को सम मानता है। तो शनि की राशि में है और तत्कालिक शत्रुता भी है, तो ये तो शत्रु राशि में चंद्रमा हो गए। तो क्या यह शिव योग बना? नहीं। नहीं बना नहीं गुरुदेव। गुरुदेव। नहीं बना। इसको एक बार और सुन ले कि यदि लग्नेश सूर्य एवं चंद्रमा कुंडली में अच्छे स्थिति के होकर, यानी कि अपने स्वराशि, मित्र राशि एवं उच्च राशि के होकर कुंडली के शुभ भाव यानी कि केंद्र और त्रिकोण भाव में होते हैं, शिव योग का निर्माण होता है। तो जहां पर भगवान शिव का नाम है, यह भी बहुत अच्छा योग है, यह भी बहुत अच्छा योग है। सुखद योग इसे भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें क्या हो, जैसे शंकर भगवान किसी से न द्वेष करते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, तेजस्वी, हमेशा शंकर भगवान प्रसन्न रहने वाले हैं, वैसी बात है। धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है। और यदि ऐसी स्थिति होती है, शिव योग लगता है, कुंडली में बनता है, श्रीकंठ योग जिसके कुंडली में बनता है, वह शंकर जी के ज्यादा पुजारी हुआ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
मन लग जाता है उधर ही, क्योंकि कुंडली में योग तो बना है ना, तो योग तो प्रभावी होगा ही। अब इसके बाद में विष्णु योग की बात करते हैं। तो विष्णु योग कैसे हुआ? तो विष्णु योग के लिए ज्ञान, विष्णु क्या है? पालनहार है ना, जी जी गुरु जी जी। गुरु। पालनहार है। तो पालन के लिए क्या चाहिए? सुख, धन संपदा होगा तभी तो, बुद्धि होगी तभी तो, भाग्य होगा तभी तो यदि ये तीनों, यानी कि बुध देव, शुक्र देव एवं भाग्य भाव का स्वामी, यानी कि नवम भाव का स्वामी, यदि यह तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति के होकर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो अब यहाँ पर देखा जाए, शनिदेव दिख, प्रथम दृष्टिया तो अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो गई। शुक्रदेव भी अपने मित्र की राशि में है, अच्छी स्थिति है, शुक्रदेव भी ठीक हो गए। क्या बुधदेव है? तो बुधदेव यहाँ मंगल की राशि में है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, ये अपने शत्रु राशि में है। अगर यही नवमांश कुंडली में बुधदेव की स्थिति अच्छी हो जाए, अपने उच्च राशि के हो जाए, तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, पुस्तकों में भी देखने को मिलती है कि जो ग्रह लग्न कुंडली में जैसे है वैसे है, लेकिन वह नवमांश में जिस राशि का होता है फल उसी प्रकार का देता है। नवमांश की राशि के अनुसार फल देता है या लग्न कुंडली की राशि के अनुसार कोई ग्रह फल देता है? नवमांश कुंडली के अनुसार। हाँ, नवमांश कुंडली के अनुसार। तो अगर यही बुधदेव नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए, तो यहाँ पर 6 नंबर की राशि हो गई। 6 नंबर की राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं, और वह भी कहाँ पर है? ठीक ठाक। तो यह पालनहार योग बना, यानी कि इसे हम लोग विष्णु योग कहते हैं। विष्णु योग भी अच्छा योग होता है, विष्णु योग भी अच्छा योग होता है। अब उसके बाद में जो विरंची योग, जिसे ब्रह्मा योग कहते हैं, तो ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि करता है। तो कहां से सृष्टि होती है? पंचम भाव से। तो पांचवे का स्वामी, यानी कि पंचम पांचवे का स्वामी देव गुरु बृहस्पति एवं न्याय के देवता कौन से ग्रह होते हैं? शनि शनि महाराज। इन तीनों, हाँ शनि महाराज। अगर इन तीनों की स्थिति अच्छी हो, यानी कि अपने उच्च राशि के होकर, अपने स्वराशि के होकर, अपने मूल त्रिकोण राशि के होकर, कुंडली के शुभ भाव में हो, केंद्र या त्रिकोण भाव में हो कहीं, तो अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर पांचवें भाव के स्वामी बुध देव खराब स्थिति में है, गुरुदेव शत्रु राशि में है, शनि देव ही तो केवल अच्छे हैं, इसलिए ब्रह्मा योग भी इस कुंडली में लागू नहीं हुआ। यानी कि इन ग्रहों की जितनी अच्छी स्थिति उतने ही अच्छा। यह भी अच्छा योग है, सुखद योग है। ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं। और ज्यादातर शास्त्रों में आप लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ शब्द ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच, यानी कि शिक्षा देने वाली बात आ जाती है। ब्रह्मोवाच का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शिष्य काफी होते हैं और शिष्य भी अच्छे होते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छा लगा होगा एवं पूरी विषय वस्तु समझ में भी आई होगी। जिन सदस्यों को जो विषय समझ में नहीं आया, कृपया समूह में भी लिख सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जब वीडियो आप लोग कक्षा अच्छी लगी हो और जब वीडियो आप लोग देखें, तो एक बार अवश्य ही अपने 2 शब्द कमेंट में अवश्य लिख दें।